हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बोली थी जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, तो आप लोग देखे ही होंगे। उसमें मैं बोली थी कि हम नेक्स्ट डे से पॉलिटी और मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कुछ किए जाएंगे। अभी मैं आप लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन करवा रही हूँ। जो आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाने के बाद जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे? हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। और फिर इसके बाद जियोग्राफी के करेंगे, ठीक है, जियोग्राफी के करेंगे। फिर इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम विविध करेंगे, विविध। इस सारे क्वेश्चन ऐसे ही रेगुलर रोज करते जाएंगे। पहले हम पॉलिटी का पूरा कंटेंट कंप्लीट करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। रेलवे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो जैसे रेलवे में बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं आते, लेकिन अपना एक हर सब्जेक्ट एक अलग ही वेटेज रखता है। रेलवे में जो है, रेलवे में जैसे 40 नंबर का पूरा जीके आता है, 40 नंबर का जो जीके आता है पूरा, उसमें क्या होता है, करंट अफेयर के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं अभी तक, जो जो रिसेंटली पेपर पूछे गए हैं, हम वही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को लेके निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, आप लोग बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। मेन यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। रेलवे में, एसएससी में ज़्यादा जीके का वेटेज नहीं रहता है, लेकिन मेन क्वेश्चन ही रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही होंगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हम आज क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास अभी 15 से 20 क्वेश्चन हैं। उसका वेटेज मैं बढ़ाती जाऊंगी, लेकिन अभी हम 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को सारे क्वेश्चन पॉलिटी के मिल जाएंगे जो हमें करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके निश्चिंत रहिए। देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि हमें 1922 ईस्वी किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में ये किसने कहा था? क्वेश्चन का ये है कि 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कब कहा था? 1922 में, कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने कहा था कि 1924 में, किसने कहा था? किससे? ब्रिटिश सरकार से मांग करी थी कि हमें भारतीय संविधान का खुद ही गठन करना है। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। भारतीय संविधान के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान का जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हमारे भारतीय संविधान जो है उसका विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त पूर्व प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जो है एक अपना मूर्त रूप प्रदान किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जब भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जब हमारा भारतीय संविधान गठित किया गया था तो उसका आधार क्या माना गया था? कैबिनेट मिशन
1946 माना गया था। भारत की संविधान सभा किस अनुसार गठित की गई? किसके कौन सी योजना के अनुसार हमारे भारत का संविधान गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? फौजपुर में होगी। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये लिखा है फौजपुर, यहाँ पे ये डैश पहले ही लग गया है, तो आप लोग इसको देखिएगा। सन 1936 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा का गठन कहाँ पर मांग हुई थी? इसके लिए फौजपुर में सबसे पहले मांग की गई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये आता है कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना, जो इसके पहले हम पढ़े थे। कौन सा पढ़े थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान कुल कितने सदस्य होने थे? जो कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी संविधान सभा को गठित करने के लिए, उसमें उन्होंने कितने सदस्य बनाए थे? 389 मेंबर्स बनाए थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कौन सा अधिनियम था कि जब गवर्नर जनरल बनाया गया था अध्यादेश जारी करने के लिए, किस में शक्ति, कौन से अधिनियम में इन्हें शक्ति प्रदान की गई थी? ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1961। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये गलत है, आप लोग इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 1973 नहीं, 1773 है। आप लोग इसको ये सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 1773 है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 1973 नहीं, ये 1773 है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य यही था। आगे हम देखते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। उसका मॉर्ले मिंटो सुधार का, जैसे हमने देखा कि उसका क्या था, मॉर्ले मिंटो सुधार का आगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो अब आगे ये पारित कब किया गया था? तो ये मॉर्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इसे पारित किया गया था, ठीक है। ये मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार 1919। मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। मोंटी उज्जैन स्पोर्ट सुधार में प्रधानों का सारे था। कौन था? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये चलाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वश्रेष्ठ ने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किसके नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से। जो 1947 में सर्वश्रेष्ठ योजना है वो किसके नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। क्वेश्चन 17 कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था भारत सरकार 1935 में। भारत सरकार 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में
ये द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? कौन से अधिनियम के अनुसार? 1935 अधिनियम के अनुसार किया था। 20 इसके आगे देखते हैं कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1958 के अनुसार जो है भारत में सचिव का पद क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। भारत में जो सचिव का पद होता है उसको निर्मित कब किया गया था? भारत सरकार 1958 के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन हम कल से करेंगे। और एक हम छोटा सा टॉपिक भी इसमें कल से किया करेंगे, लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट का। जैसे कि इसमें कुछ अनुसूचियां हो गई, शेड्यूल्स हो गए, जैसे अनुसूचियां हो गई कुछ, ठीक है, अनुसूचियां हो गई और कुछ जैसे आर्टिकल्स हो गए जो मेन आर्टिकल होते हैं वो मैं आप लोगों को लिख के बता दिया करूँगी। कुछ अनुसूची, कुछ आर्टिकल्स हो गए। इसके पार्ट्स बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि पार्ट ए में क्या दिया हो, इसके पार्ट्स पहले में क्या दिया है, दूसरे में क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है, ऐसे ही जितने भी पार्ट हैं। मेन आर्टिकल जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, भारत का संविधान में पाठ भाग में आर्टिकल पहले में क्या कहा गया है, भारत की प्रस्तावना क्या है, अनुसूचियां क्या है कि दल बदल कौन से अनुसूची में है, भाषा किस में है, ये सब दिया क्वेश्चन। कल से हम एक छोटा सा 5 मिनट के लिए इसी में लास्ट में एक थ्योरी कर लिया करेंगे तो आप लोगों को सही रहेगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक इस वीडियो को क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।